हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए RER यानी BMBOE074 जो सब्जेक्ट कोड है इसका उसका मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आ गया हूँ। बस खाली इन क्वेश्चनों को आप पेपर में जाने से पहले जो है कवर कर लेना, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ एक बार सारे के सारे क्वेश्चन की पूरी मैराथन मैंने अपलोड कर रखी है। अगर आप चाहो तो उसको जाके भी देख सकते हो, उसके अंदर ये सारे टॉपिक कवर किए हैं। पहला है MHD पावर प्लांट यानी मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक पावर प्लांट। दूसरा यहाँ पर आता है फ्यूल सेल एंड देन तीसरा है सोलर एनर्जी, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए बता रहा हूँ आपको कि सोलर एनर्जी क्या होती है, इसकी यूज़ कहाँ कहाँ होती है। कभी कभार ये भी क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता है। उसका सोलर कलेक्टर की क्लासिफिकेशन पूरी की पूरी पढ़ लेना, ये भी 7 मार्क्स में आती है। और कौन कौन से मटेरियल यूज़ करे जा रहे हैं सोलर सेल के अंदर, ये पढ़ लेना है। 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कई बार। इसी PV सेल को हम सोलर सेल भी कहते हैं, ठीक है। ये अकेला 7 मार्क्स में आता है, इसको आपको बताना होगा। और सोलर पावर प्लांट, इसका यूज़ करके हम एक पावर प्लांट बनाते हैं, उसके मटेरियल के नाम भी याद कर लेना। ये क्वेश्चन भी 7 मार्क्स के अंदर आता है, ठीक है। अब देन मैं आगे बात करूँ सोलर थर्मल पावर प्लांट, तो बेसिकली 3 पावर प्लांट होते हैं हमारे। डिश वाले होता है, पैराबोलिक थ्रो प्लेट होता है। तो आप इस क्वेश्चन को ही पढ़ लेना, 7 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बस खाली इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ना, इनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जियोथर्मल के अंदर देखो 2 टाइप होते हैं, एक हाइड्रोथर्मल, दूसरा पेट्रोथर्मल। हाइड्रोथर्मल के अंदर भी 3 पार्ट्स होते हैं हमारे। एक होता है वेपर डोमिनेटेड यानी कि वेपर वाला, दूसरा होता है लिक्विड डोमिनेटेड, एक ड्राई स्टीम के नाम से आता है, एक लिक्विड या वेपर के नाम से आता है, देन लास्ट में जो आता है। और तीसरा जो क्वेश्चन आता है आपका, मतलब कि जियोथर्मल पावर प्लांट लिखा पड़ा आ रहा है, तो आप इन तीनों में से चारों पांचों जितने भी हो गए इन सब में से कोई सा भी समझा सकते हो। अगर किसी नाम से आ रहा है डेडिकेटेड नाम से, तो आपको नाम से समझाना पड़ेगा। विंड पावर प्लांट के अंदर दोनों ही पार्ट पढ़ लेना, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। दोनों में से कोई सा ही पूछा जाता है। अगर विंड पावर प्लांट के नाम से क्वेश्चन आ रहा है तो आप दोनों में से कोई सा भी समझा सकते हो। आगे बात करो OTEC, तो OTEC के भी एक क्लोज्ड के लिए होता है, एक ओपन के लिए होता है। क्लोज्ड के लिए जो है उसका एंडरसन नाम है, ओपन के लिए जो है उसका क्लोड साइकिल नाम है। तो ये सारे के सारे नाम भी ध्यान रखना। अगर OTEC ही पूछा गया है तो आप दोनों में से कोई सा ही बता सकते हो। अगर डेडिकेटेड नाम से आया तो नाम से बताना पड़ेगा आपको। देन आगे टाइडल पावर प्लांट है। टाइडल पावर प्लांट के अंदर भी होता है, पहला होता है सिंगल पुल बेसिन जिसके अंदर एक पुल होती है, दूसरा होता है डबल पुल बेसिन, तो इस नाम से भी पूछा जाता है। और अगर सिर्फ टाइडल पावर प्लांट के नाम से क्वेश्चन आ रहा है तो आप दोनों में से कोई सा ही बता सकते हो। तो ये क्वेश्चन मेन है, बस खाली आपको पेपर से पहले इन्हीं पे ध्यान रखना है। उसके बाद देखो बायोमास पावर प्लांट, इसके भी 2 पार्ट है। पहला ओपन वाला है, मतलब जिसमें मूव हो रहा है हमारा, और दूसरा जो है फिक्स्ड वाला है, फिक्स्ड डोम वाला। किसी नाम से आ रहा है डेडिकेटेड तो नाम से बताना पड़ेगा, वही वाली क्लासिफिकेशन देनी पड़ेगी। अगर सिंपल बायोमास के नाम से आ रहा है तो आप दोनों में से जोन सा अच्छा लगे कौन सा बता देना, ठीक है। लास्ट में देखो ये क्वेश्चन जो है सबसे लास्ट में, इसको मान के चलना कि इस पूरी सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ के जा रहे हो तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से आपके 7 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। 2 मार्क्स में भी कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कभी कभार फास्ट 5 मार्क्स में, तो मिला जुला के 7 मार्क्स यहाँ पे आपके प्योरली मिल जाएंगे आपको। देखो क्वेश्चन क्या है, बेसिकली क्वेश्चन है कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या होती हैं और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या होती हैं। एग्जाम्पल में आप इनके पावर प्लांट्स लिख सकते हो, पूरा डिटेल बताना है आपको 7 मार्क्स के अंदर। तो आप चाहो तो इंटरनेट के गो थ्रू कर लो या मेरा लेक्चर देख लो महामैराथन की, मैं यहाँ पे लिंक लगा दे रहा हूँ आई टैब पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। देखो लास्ट में 2 क्वेश्चन मैं और बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। अगर आप इनमें से बहुत क्वेश्चन पहले से ही पढ़ चुके हो या पढ़ लिया है आपने, तो आप इन 2 नए क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो जो पूछे जाते हैं 7 मार्क्स के अंदर, एक तो है थर्मोमोनिक पावर प्लांट, और दूसरा आता है आपका थर्मो के नाम से ही दूसरा क्वेश्चन अभी मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, थर्मो इलेक्ट्रिक है शायद, आप एक लोग कंफर्म कर लेना। एक थर्मोमोनिक होता है और एक होता है थर्मो इलेक्ट्रिक। ये दोनों के दोनों पावर प्लांट हैं, ये दोनों के दोनों ही यूनिट नंबर 4 के अंदर मिल जाएंगे आपको रिन्यूएबल के, तो आप चेकआउट कर लेना। और ये दोनों के दोनों पावर प्लांट भी देखो पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। जितने ऊपर वाले इंपॉर्टेंट है उतने ही नीचे वाले हैं, लेकिन नीचे वाला तभी छूना आप जब ऊपर वाले सारे हो जाएं आपके। ये 2 बोनस क्वेश्चन थे मेरी तरफ से, इस चैनल पर रहने के लिए मैं 2 बोनस क्वेश्चन लेकर आया था आपको। महामैराथन में दोनों क्वेश्चन का मैंने उतना जिक्र नहीं किया है, आपके ऊपर है। अब लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वेव पावर प्लांट करके है और एक वेस्ट पावर प्लांट करके, ये दोनों के दोनों उतने पूछे नहीं गए, तो मैंने महामैराथन में कवर भी नहीं किए थे। अगर आपके पास और सफिशिएंट टाइम है, आप पहले से क्वेश्चन कवर कर चुके हो, तो लास्ट में इन दोनों क्वेश्चनों को भी एक बार देख लेना। बस इतना ही था RER में, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग कीप लर्निंग एंड अपने पेपर की तैयारी करते रहो। होप्स ऑफ आपका पेपर कल अच्छा जाए, ठीक है। देन बाय बाय।